फेंगजी कहता है मैं कुछ दिनों के लिए अब्रोड चला गया था, तुम दोनों ने क्या किया है? ये सुन के नियान कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। वो बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रहा था। फेंगजी उसे पूछता है क्या तुमने उसके साथ किया, मुझे जवाब दो। नियान हकलाते हुए कहता है मैं उसे लाइक करता हूँ। ये सुन के फेंगजी कहता है क्या तुम उसे लाइक करते हो? फिर वो अचानक से वाइन की बोतल को नीचे जमीन पे पटक देता है। एक कांच का टुकड़ा नियान के फेस को स्क्रैच कर देती है। फेंगजी के हाथों में भी चोट लग गई थी। अभी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो नियान का गला दबाते हुए कहता है क्यों तुम उस लड़के को लाइक क्यों करते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? तुम मेरा दिल बार बार क्यों तोड़ देते हो? ये कह के वो नियान को एक चाटा मारता है जिसकी वजह से वो बेड में गिर जाता है। फिर फेंगजी नियान को घसीटते हुए बाथरूम की ओर ढकेल देता है और उससे कहता है तुम मुझे कुछ समय क्यों नहीं देते? तुम बार बार उसके साथ क्यों चले जाते हो? फिर वो आगे कहता है जरा खुद को देखो, तुम जल्दी से इस बेकार चीज को उतार दो। नियान बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो जल्दी से साओ का शर्ट खोल देता है। वो ठंड से कांपने लगता है। फेंगजी कहता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नियान रोते हुए कहता है ब्रदर मुझे ठंड लग रही है। उसके फेस पे लगे हुए चोट को देख के फेंगजी उसे पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जरा खुद को देखो, तुमने अपने ब्रदर को कितना गुस्सा दिला दिया है। ये सुन के नियान कहता है मैं माफी चाहता हूँ। फिर फेंगजी उसके फोरहेड को किस करता है और उसे हक करते हुए कहता है तुम अपना जॉब क्विट कर लो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा जॉब ढूंढ लूंगा। अगर तुम काम नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। पर नियान कहता है मैं ये नहीं करना चाहता, प्लीज मैं आपके साथ हमेशा के लिए रहने के लिए तैयार हूँ, पर मैं वहाँ पे जॉब कंटिन्यू करना चाहता हूँ। फिर वो जोर जोर से रोते हुए कहता है मैं बस उसे देखे बिना रह नहीं सकता। ये सुन के फेंगजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है तुम इतने जिद्दी क्यों हो? नियान बस एक ही बात दोहरा रहा था, मैं माफी चाहता हूँ। उसकी बातें सुन के फेंगजी को यूसेन के बारे में याद आता है। यूसेन ने उसे कहा था एक पर्सन दूसरे पर्सन के बारे में हमेशा सोचता रहता है, तुम उसे रोक नहीं सकते। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम इसे प्यार को रोक नहीं सकते, और उस बच्चे को किसी से प्यार करने से रोकने का कोई तरीका नहीं है। उसकी बातें याद करके अभी प्रेजेंट में फेंगजी भी बहुत परेशान हो गया था। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि आधी रात हो चुकी थी। अभी नियान अपने कमरे में सो रहा होता है। फेंगजी उसके कमरे में जाता है और कहता है फेंग नियान क्या तुम सो गए? नियान कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, इसीलिए फेंगजी उसकी चिक पे किस करता है। फिर उसे हक करते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे तब तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ, पर तुमने मुझसे झूठ कहा। नियान भी उसकी बातें सुन रहा था पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब नियान नींद से जाग जाता है वो खुद को अपने ब्रदर के बाहों में पाता है। फेंगजी उससे पूछता है क्या तुम जाग गए? फिर वो आगे कहता है आज मैं तुम्हें वर्क प्लेस पे छोड़ने के लिए जाऊंगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नियान कार में बैठ चुका था। वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा था। तो फिर फेंगजी उसका सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है बुद्धू तुम क्या सोच रहे हो, अपना सीट बेल्ट लगा लो सेफ्टी के लिए। फिर वो आगे कहता है लास्ट नाइट मैंने एक सपना देखा था कि तुम मुझे छोड़ के चले गए। तब मुझे बहुत ही ज्यादा अकेलापन और सैड लग रहा था। जब मैं जगा फिर मैं दोबारा सो नहीं पाया। थैंक गॉड कि ये सिर्फ एक सपना था। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अभी भी मेरे साथ हो। नियान कहता है ये सब कुछ मेरी गलती है ब्रदर, अगर तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा है तो फिर तुम मुझे हिट कर सकते हो। फेंगजी कहता है तुम किस बात पर डर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस बच्चे के लिए कोई दिक्कत खड़ी करूंगा? नियान कोई भी जवाब नहीं देता है। उसका ब्रदर कहता है मैं तुम्हें वहाँ पे काम करने के लिए अलाउ करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ समय दे रहा हूँ उससे ब्रेकअप करने के लिए। ये सुन के नियान बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। फेंगजी कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ये सुन के नियान कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साओ का अपार्टमेंट पहुँच चुके थे। कार से उतर के फेंगजी उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? नियान कहता है नहीं। फेंगजी कहता है तो फिर मुझे तुम हग करो, बहुत दिनों हो गए तुमने मुझे हग नहीं किया है। इधर हमें साओ को दिखाया जाता है जो अपनी अपार्टमेंट की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो गेट के सामने नियान और फेंगजी को देखता है। वो देखता है कि फेंगजी नियान के फोरहेड पे किस करता है। ये देख के साओ बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ गया था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। साओ अभी हॉस्पिटल गया हुआ था। डॉक्टर उससे कहती है तुम्हारी आंखों में पहले से इंजुरी हुई थी जो कि अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। अगर तुम अपनी आंखों का इस्तेमाल ज्यादा करने लगोगे तो तुम्हारे विजन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है और सबसे वर्स्ट कंडीशन ये होगा कि तुम अंधे भी हो सकते हो। फिर हॉस्पिटल से बाहर निकल के वो इसके बारे में सोचने लगता है। वो सोचने लगता है क्या मैं सच में
ब्लाइंड हो जाऊंगा। फिर वो पास्ट के बारे में याद करने लगता है। जब नियान उससे दूर चला गया था तब भी वो नियान को सही से देख नहीं पा रहा था। ये सब कुछ सोचते सोचते वो अपने घर के अपार्टमेंट के सामने पहुंच जाता है। अभी वो नियान और फेंग जी को साथ में देख के बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ गया था। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि नियान डोर नॉक कर रहा होता है। गू मिंग दरवाजा खोलता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वो नियान को पंच मारते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है, तुम टू टाइमिंग कर रहे हो, तुम मेरे अंकल को धोखा दे रहे हो। नियान कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो। गू मिंग कहता है, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, तुम किसी और लड़के को किस और हक कर रहे थे। नियान कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, वो मेरा ब्रदर है। गू मिंग कहता है, तुम झूठ कह रहे हो, आखिर एक ब्रदर इस तरह की चीजें कैसे कर सकता है, ऑब्वियसली वो तुम्हारा लवर है। अगर आज मुझे इन सब चीजों के बारे में पता नहीं चला होता तो अब तक तुम मेरे ब्रदर को फूल बनाते रहते। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम जो चाहे वो नहीं कर सकते क्योंकि मेरा अंकल तुम्हें लाइक करता है। अगर तुमने मेरे अंकल को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तभी वहाँ पे साओ भी आ जाता है। ये सब कुछ देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान में था। वो गू मिंग से कहता है, ये सब बंद करो, ये तुम क्या कर रहे हो। फिर वो नियान का चेहरा देखते हुए कहता है, तुम्हारे चेहरे पे ये चोट कैसी लगी। गू मिंग कहता है, अंकल मेरी बात सुनिए, मैंने उसे एक लड़के को हग और किस करते हुए देखा है। नियान घबराते हुए कहता है, नहीं, मैं तुमसे चीट नहीं कर रहा था। साओ कहता है, मुझे पता है, सब कुछ ठीक है, मुझे बताओ क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। गू मिंग कहता है, अंकल आप मुझ पे भरोसा करने के बजाय उस पे भरोसा कर रहे हैं। फिर वो नियान से कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें इस तरह से कुछ भी करने के लिए नहीं दूंगा। तभी साओ चिल्लाते हुए कहता है, गू मिंग अपना मुंह बंद रखो। ये सुन के गू मिंग बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। साओ नियान से कहता है, मुझे माफ करना। गू मिंग बहुत ही आगे बढ़ गया था। फिर वो नियान को घर के अंदर चलने के लिए कहता है ताकि वो उसके चोट पे मेडिसिन लगा सके। तभी नियान उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, गू मिंग गलत सोच रहा है, मैंने तुम्हें कभी भी हर्ट करने के बारे में नहीं सोचा। ये सुन के साओ को कुछ देर पहले की बात याद आने लगती है। जब वो फेंग जी नियान को किस कर रहा था तब वो बहुत ही ज्यादा हर्ट महसूस कर रहा था। फिर भी वो नियान से हंसते हुए कहता है, मुझे पता है तुम मुझे हर्ट करना नहीं चाहते थे। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो नियान की चोट पे मरहम पट्टी लगा रहा होता है। साओ कहता है, मुझे अभी भी याद है जब हम दोनों हाई स्कूल में थे तब तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हारे आर्म पे हिट किया था, इस बार भी उसने ये सब कुछ किया है ना। नियान कहता है, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो ड्रंक हालत में था, पर मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा। ये सुन के साओ चिल्लाते हुए कहता है, तुम इडियट हो, तुम हाई स्कूल में भी उसे डिफेंड कर रहे थे और तुम अभी भी कर रहे हो। नियान कहता है, मैं एक ऑर्फन हूँ और तुम्हें तो पता ही है मेरे ब्रदर ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। कभी कभी वो मुझ पे गुस्सा करता है पर कभी कभी वो नहीं करता। इस वर्ल्ड का वो सबसे बेस्ट ब्रदर है। मुझे नहीं पता मैं उसे कैसे हेट कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ वही इकलौता फैमिली बचा है। साओ कहता है, क्या फैमिली? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अपना ब्रदर समझ रहा है, पर मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ वो तुम्हें अपना ब्रदर नहीं समझता है। ये सुन के नियान हैरान में पड़ जाता है। साओ सोचने लगता है, उसके मन में तुम्हारे लिए जो प्यार है वो इतना सिंपल नहीं है। जब मैं पहली बार उससे हाई स्कूल में मिला था मुझे एहसास हो रहा था कि वो मुझे दुश्मन की तरह समझ रहा है। वो पर्सन तुम्हें सिर्फ अपने लिए चाहता है। मुझे नफरत है वो जिस तरह से तुम्हारी ओर देखता है। ऐसा लगता है जैसे तुम उसके लिए एक पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह हो। मैं कभी भी उसे तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। फिर एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है जब फेंग जी नियान को छोड़ के वापस जा रहा होता है तब साओ और उसके बीच आई कांटेक्ट हुआ था, पर एक दूसरे से बिना कुछ कहे वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।